So question number 11 of exercise 10.3. Prove that the line through the point x1, y1 and parallel to the line ax plus by plus c is equal to 0 is a x minus x1 plus b y minus y1 is equal to 0. तो यहाँ पर हम गिवन पॉइंट को P मान लेते हैं. लेट P इज x1 y1 and given line is L. ax plus by plus c is equal to 0. Now slope of this line L is minus coefficient of x upon coefficient of y, that is minus a by b. Therefore equation of the line will be y minus y1 is equal to x minus x1 और slope यहाँ पर क्या होगा minus a by b, which implies a x minus x1 plus b y minus y1 is equal to 0. यही आपको शो करना था, तो हैंस शोन प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया कि वो लाइन की इक्वेशन ये है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. Two lines passing through the point 2, 3 intersect each other at an angle of 60 degree. If slope of one line is 2, find the equation of other line. दूसरी लाइन की इक्वेशन निकालनी है. So solution, let m1 is equal to 2 be the slope of one line and m2 be the slope of other line. Okay. Now both the lines are intersecting at an angle of 60 degree. So you can write here tan of 60 degree is equal to m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2. Okay, which implies tan 60 degree is under root 3 and m2 as it is minus m1 is 2 upon 1 plus m1 m2. So 2 m2 mod of this is equal to root 3. Mod of this is equal to root 3, which implies m2 minus 2 over 1 plus 2 m2 is equal to plus माइनस रूट 3. ओके, क्योंकि ये मॉडुलस है तो मैंने आपको बताया था कि इफ एक्स मॉड इज इक्वल टू ए देन एक्स विल बी प्लस माइनस ए. नाउ एक बार इसको प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस, और m2 के लिए सॉल्व करेंगे. देखिएगा कैसे. सो विच इंप्लाइज m2 माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो एक बार प्लस ले लेते हैं, 1 प्लस 2m2 रूट 3, और यहां पर एक बार माइनस ले लेते हैं, m2 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2m2 multiplied by root 3. So from here you have m2 minus 2 is equal to root 3 plus 2 root 3 m2, which implies m2, ये यहां पर कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 2 रूट 3. इसको इधर ले गए लेफ्ट साइड को, राइट साइड को आपके पास आएगा रूट 3 प्लस 2. ओके, which implies m2 is equal to 2 plus root 3 upon 1 minus 2
√3। और सेकंड केस में आप सॉल्व करेंगे इधर m2 माइनस 2 इज इक्वल टू -√3 माइनस 2√3 m2, which implies m2 कॉमन ले लेंगे, so it will be 1 plus 2√3, and here you have 2 minus √3, so which implies m2 is equal to 2 minus √3 over 1 plus 2√3। ओके, तो m2 की ये दोनों वैल्यूज आपने कैलकुलेट कर ली हैं। अब रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन जो है वो 0.23 से पास करती है लाइन, तो 23 से पास कराएंगे लाइन को। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन दैट विल बी y-3 x-2, और यहां पर m2 उसका स्लोप ये वाला पुट कर देंगे, सो 2 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस 2√3। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और दूसरी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y-3 x-2, और उसका स्लोप हो जाएगा ये वाला सेकंड वैल्यू ऑफ m2, दैट इज 2 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस 2√3। तो इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम कर लेंगे। इक्वेशन ऑफ अदर लाइन पूछा था, वो आपने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सॉल्यूशन। Find the equation of right bisector of the line segment joining the point 3, 4 and -1, 2। तो देखिएगा, पहले आप एक लाइन ले लीजिए लाइक दिस, और इसका राइट बाइसेक्टर इसको मिड पॉइंट से पास करेगा और इस लाइन पर परपेंडिकुलर होगा। तो ये परपेंडिकुलर होगा यहां पर। सो ये पॉइंट आप ले लेंगे -1, 2 से ए, और यहां पर बी पॉइंट आप इसको ले लेंगे 3, 4। तो m इज द मिड पॉइंट, तो पहले आप मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लेंगे, दैट विल बी 3 माइनस 1/2, 4 प्लस 2/2। मिड पॉइंट फार्मूला लगाया है यहां पर, दैट इज 1 एंड 3। तो पॉइंट m के कोऑर्डिनेट ये आ गए। अब आप स्लोप ऑफ बी ए ले लीजिए, स्लोप ऑफ बी ए दैट विल बी 2 minus 4 upon -1 minus 3, that will be -2 over -4, so it is 1/2। okay, so therefore slope of perpendicular on BA, जो BA पे परपेंडिकुलर उसका स्लोप क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल with negative sign, so that will be -2। okay, therefore equation of right bisector that will be equal to, राइट बाइसेक्टर m से पास करेगा, सो y माइनस y1 x माइनस x1, और उसका स्लोप है -2। तो इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं,
It is your answer. Next question. Question number 14. Find the coordinates of the foot of perpendicular from the point -13 to the line this. ओके, देखिएगा कैसे करेंगे इसको. सॉल्यूशन. लाइन आपको दे रखी है यहां पर इस तरह से, और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला पॉइंट -13 से. सो दिस पॉइंट इज से P -13 एंड फूट ऑफ द परपेंडिकुलर इज से M, और लाइन L ले लेंगे. इसकी इक्वेशन आपको दे रखी है 3x - 4y - 16 इज इक्वल टू 0. तो M के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं. तो आप इस लाइन का स्लोप निकालिए पहले. स्लोप ऑफ लाइन L, that will be minus coefficient of x upon coefficient of y. So it is 3/4. Therefore, इस पर जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप, that is slope of MP, that will be equal to reciprocal of this with negative sign. अब आप MP की इक्वेशन निकाल सकते हैं. Therefore, equation of MP, that will be y minus y1, p से पास कराएंगे, x माइनस x1, ऑलरेडी -1 है तो ये प्लस हो जाएगा, एंड स्लोप इज -4/3. तो आपके पास एक गिवन लाइन है, इसको 1 ले लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, ये लाइन 2 आ जाएगी. दोनों का इंटरसेक्शन 1 और 2 का, वो पॉइंट M होगा. ओके, फूट ऑफ द परपेंडिकुलर जो इसने पूछा है. तो देखिए कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. इट विल बी 3y - 9 is equal to -4x - 4, which implies 4x plus 3y is equal to 5. ये हमारी सेकेंड इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में है. सो बाई 1 and 2, 1 यहां पर लिख लेते हैं, 3x - 4y इज इक्वल टू 16. ये हमारी इक्वेशन 1 है. तो इसको x और y के लिए सॉल्व कर लेंगे. सो x अपॉन y अपॉन एंड 1 अपॉन. तो इसको सॉल्व कर लेंगे. इट विल बी 16 तिया 48 माइनस माइनस प्लस 5 चौक 20, और ये हो जाएगा 5 तिया 15 माइनस 64, और ये 1 अपॉन -16 माइनस 9. ओके, और यहां पर ये जो है -1 अपॉन करेंगे इसको. सो विच इंप्लाइज x अपॉन 68 y अपॉन -49, and it will be 1 upon 25, which implies x is equal to 68 over 25 and y is equal to -49 over 25. Therefore, foot of the perpendicular M will be 68 over 25. ओके, तो उसने यही कहा था कि आप फूट ऑफ परपेंडिकुलर निकालें, तो आपने M पॉइंट, दैट इज फूट ऑफ परपेंडिकुलर, यहां पर निकाल दिया. ओके, ये उसने पूछा था, तो ये आपने निकाल दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. सॉल्यूशन. The perpendicular from the origin to this line meets it at the point this.
फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड सी। तो डायग्राम बना लेते हैं इसका। ये आपको लाइन दे रखी है, इस पे परपेंडिकुलर ऐसे है। तो ये लाइन जो आपको दे रखी है, आप इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं, एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे। और जो पॉइंट इंटरसेक्शन का है, इसको आप एम मान लीजिए, दैट इज -1 2। और ये परपेंडिकुलर ओरिजिन से डाला है, सो दिस पॉइंट इज ओ ओरिजिन। इसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। ओके, अब आप देखेंगे एम पॉइंट एल लाइन पे लाई करता है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहां पर पुट कर देंगे, एम -1 -2 प्लस सी इज इक्वल टू 0, विच implies -m -2 प्लस सी इज इक्वल टू 0, विच implies c माइनस m इज इक्वल टू 2। इस इक्वेशन को 1 ले लेंगे। ओके, और सेकंड कंडीशन, ये परपेंडिकुलर है, तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी लगाएंगे आप, स्लोप ऑफ लाइन एल, स्लोप ऑफ लाइन एल मल्टीप्लाइड बाई स्लोप ऑफ ओ एम, that will be -1, as OM is perpendicular to the line. So which implies slope of line L will be m and slope of OM will be 2 minus 0 upon -1 minus 0, and that is equal to -1, which implies m minus 2 is equal to -1, which implies 2m is equal to 1, which implies m इज इक्वल टू 1/2। तो m की वैल्यू आपने निकाल ली 1/2। इस m की वैल्यू को 1 में पुट करेंगे, देयर फॉर c इज इक्वल टू 2 प्लस m, दैट इज 1/2, तो इट इज 5/2। तो c की वैल्यू आ गई 5/2। उसने m और c की ही वैल्यू पूछी थी, तो m की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू 5/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, P and Q are the length of the perpendicular from the origin to the lines this। ओके, तो दो लाइनें दे रखी हैं, आप जो है पहली लाइन ड्रॉ कर लीजिए, डायग्राम से आसान रहेगा। इट इज लाइन 1, क्लियर। और यहां पर आप दूसरी लाइन ले लीजिए अलग, ये दूसरी लाइन ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। और ओरिजिन से लेंथ इनकी दे रखी है, तो ये लेंथ आप ले लीजिए और एक लेंथ ये ले लीजिए, ठीक है, ओरिजिन से। तो पहले केस में यहां पर ये ओरिजिन है, तो इसके कोऑर्डिनेट 0 0 होंगे। यहां पर भी अगर ये ओरिजिन है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 होंगे। और ये परपेंडिकुलर है इस पर, यहां पर भी ये परपेंडिकुलर है। तो पहली लाइन की इक्वेशन आप यहां पर लिख लीजिए, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू के कॉस 2 थीटा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा माइनस के कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म में लिख लिया। इसी तरह से आप सेकंड लाइन को यहां पर लिख लीजिए, एक्स सेक थीटा प्लस वाई कॉसेक थीटा माइनस के इज इक्वल टू 0, जनरल फॉर्म में। अब यहां पर लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर इस केस में ये आपको P दे रखी है, और सेकंड केस में लेंथ आपको Q दे रखी है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। तो अब आप P के लिए निकालेंगे, सो P विल बी
ये मैंने याद करने के लिए आपको बताया था, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। तो ये पॉइंट यहाँ इस लाइन में पुट करेंगे, एक्स की जगह 0 0, यहां पर बचेगा माइनस के कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन ए स्क्वायर, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो दैट इज साइन स्क्वायर थीटा अंडर द रूट एंड मॉड ऑफ दिस, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो पॉजिटिव होगा। और यहां पर हम Q की वैल्यू निकाल लेंगे। Q विल बी 0 प्लस 0 माइनस के अपॉन ए स्क्वायर, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा, प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा अंडर द रूट एंड मॉड ऑफ दिस। तो इस तरह से आपने ये P और Q की वैल्यू निकाल ली। अब हमको जो शो करना है कि पी स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, इसमें लेफ्ट साइड में P और Q की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो देखिएगा, P इज इक्वल टू, इट इज मॉड लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, के कॉस 2 थीटा, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, 1 का अंडर रूट 1। इसी तरह से यहाँ पे Q की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस के है, ये मॉड लेंगे तो के हो जाएगा, और अंडर द रूट sec square theta is 1 over cos square theta, and here cosec square theta is 1 over sin square theta. So it will be equal to k upon sin square theta plus cos square theta divided by sin square theta cos square theta under the root. That will be equal to k upon sin square theta plus cos square theta is 1. So 1 over sin square theta cos square theta under the root. Okay, you can write like this, under the root. Okay, so it will be k, और अंडर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये Q की वैल्यू आ गई है। देयर फॉर पी स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 टाइम्स Q स्क्वायर। तो Q की वैल्यू पुट करेंगे, के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो के स्क्वायर यहां पर आप देखेंगे कॉमन आ रहा है, सो यू कैन पुट के स्क्वायर कॉमन हेयर, कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ओके, और ये बचेगा यहां पर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सो के स्क्वायर एज इट इज कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और इसको आप लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर, क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऐसे लिख लेंगे। अब ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसको आप लिख लेंगे के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2 2 जा 4 होता है यहाँ पे, तो इट विल बी साइन ऑफ 2 थीटा, सो साइन स्क्वायर 2 थीटा। ओके, नाउ साइन स्क्वायर alpha plus cos square alpha is 1, so it is k square into 1, तो यहां पर ये आ जाएगा k स्क्वायर। सो देयर फॉर पी स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यही आपको शो करना था। ठीक, हैंस शोन, देखिए आप, पी स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। ओके, ये प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, सॉल्यूशन। यहां पर आप एक ट्रायंगल ले लीजिए,
any triangle not from the scale, you can take like this. यहां पर आपको ए पॉइंट दिया है, सो आप इस ए पॉइंट को you take A point as 2, 3, B point as 4, -1, this, और C point आप ले लेंगे 1, 2. ओके, तो उसने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स A. तो A से ऑल्टीट्यूड ये आ जाएगा, इसकी लेंथ और इक्वेशन बतानी है. ठीक, इसकी आपको लेंथ और इक्वेशन बतानी है. तो आप पहले BC की इक्वेशन निकाल लेंगे. तो यू विल राइट हियर इक्वेशन ऑफ BC, that will be y minus y1, b से पास कराएंगे, x minus x1, and slope will be 2 plus 1 upon 1 minus 4, which implies y plus 1 is equal to 3 upon minus 3 x minus 4, which implies y plus 1 माइनस एक्स प्लस 4. तो इसको आप लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो ये BC की इक्वेशन आ गई. ओके, अब आप लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर m ले लेते हैं. तो देयर फॉर AM, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, वो फार्मूला आप यहां पर लगाएंगे. तो 2 + 3 -3 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट मॉड. तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा. इट इज 2/√2, दैट इज √2. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने निकाल लिया, दैट इज √2. अब आप AM की इक्वेशन निकालेंगे. तो AM की इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप ऑफ BC निकालेंगे. स्लोप ऑफ BC वो आपने यहां पर कैलकुलेट किया था, दैट इज -1. तो दे विच इंप्लाइज, इस पर परपेंडिकुलर लाइन MA का स्लोप होगा. स्लोप ऑफ MA दैट विल बी इसका रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन, दैट इज 1. सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ MA, ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन, सो y -3, ए पॉइंट से पास करा दीजिए, x -2 और स्लोप उसका है 1. तो इसको सिंप्लीफाई करके जनरल फॉर्म में लिख देंगे आप. दैट विल बी x minus y plus 3 minus 2 is equal to 0, which implies x minus y plus 1 is equal to 0. ये ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन आ गई. ओके, इट इज रिक्वायर्ड ऑल्टीट्यूड. ये क्वेश्चन नंबर 17 था. नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 18. If P is the length of perpendicular from the origin to the line whose intercepts on the axes are A and B, then show that 1 by P square is equal to 1 by A square plus 1 by B square. So solution. Line is given in intercept form. So equation of the line will be x by A plus y by B is equal to 1, which implies bx plus ay is equal to ab, which implies bx plus ay minus ab is equal to 0. Now P is the length of perpendicular from origin. तो origin से इस पर perpendicular distance निकालेंगे. 0 plus 0 minus ab upon b square plus a square under the root modulus of this, because distance is always positive. तो ये हो जाएगा ab
अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट. Okay. Now squaring both sides, we have p square is equal to a square b square upon b square plus a square, which implies taking reciprocal 1 by p square is equal to a square plus b square upon a square b square, which on simplification will give you 1 by b square plus 1 by a square. So you can write 1 by a square plus 1 by b square is equal to 1 by p square. यही आपको प्रूव करना था.